नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। बिहार में 60 पार वाले भाजपा जिला अध्यक्ष नहीं बनेंगे, मंडल अध्यक्षों के लिए भी उम्र सीमा तय। बिहार में भारतीय जनता पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण बदलाव करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि वैसे नेता जो 45 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, वे अब मंडल अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। जो नेता 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, उन्हें इस बार जिला अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, जिन्हें पार्टी में आए हुए 6 साल से कम हुआ है, वे भी जिला अध्यक्ष के दौर से बाहर रहेंगे। इसके अलावा जो नेता 2 बार जिला अध्यक्ष का दायित्व संभाल चुके हैं, वे तीसरी बार नहीं बन पाएंगे। 4 साल बाद भी अधूरा दरभंगा एयरपोर्ट, खराब मौसम में कई फ्लाइट्स लेट। दरभंगा एयरपोर्ट पर खराब मौसम के कारण गुरुवार को बेंगलुरु की फ्लाइट को वापस बेंगलुरु डाइवर्ट कर दिया गया। जानकारी के अनुसार बेंगलुरु से दिन में 1:30 बजे आने वाली SG 327 नंबर की फ्लाइट के दरभंगा पहुंचने पर खराब मौसम के कारण क्लियरेंस नहीं दिया गया। कुछ देर तक हवा में चक्कर काटने के बाद विमान को वापस बेंगलुरु डाइवर्ट कर दिया गया। विमानन कंपनी की ओर से कहा गया कि यात्रियों को अगली फ्लाइट से दरभंगा भेज दिया जाएगा। फ्लाइट को डाइवर्ट किए जाने से दरभंगा एयरपोर्ट पर इंतजार में बैठे यात्रियों में आक्रोश देखा गया। कई यात्री हंगामा करने पर उतारू हो गए। 200 यूनिट फ्री बिजली के बाद वृद्धा पेंशन 1500 करने का वादा, बेगूसराय में बोले तेजस्वी। साल 2025 में महागठबंधन की सरकार बनी तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए और 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। ये बात बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेगूसराय में कहा है। वे शुक्रवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि पार्टी पूरे बिहार में हर जिले में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम कर कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन सरोकार से जुड़ी जन समस्याओं को एकत्रित कर रहे हैं। नेपाल से 34 हाथियों का झुंड पहुंचा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हाई अलर्ट पर वन विभाग। बिहार का इकलौता वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल में नेपाली मेहमान गैंडा और हाथियों को आकर्षित करने लगा है। कभी नेपाल के चितवन जंगल से भटककर गैंडा तो कभी नेपाली हाथियों का झुंड VTR के वाल्मीकि नगर व गोनौली वन क्षेत्र के जंगलों से सटे जंगल व सरेहों में चहलकदमी करते रहते हैं। इसी क्रम में शुक्रवार की सुबह VTR के वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र के बरवामाथी जंगल के कक्ष संख्या T34 में नेपाली जंगली हाथियों का झुंड तांडव मचाते हुए दिखा है। हाथियों के आगमन को लेकर VTR प्रशासन ने वन कर्मियों को हाई अलर्ट करते हुए चौकसी बढ़ा दी है। पप्पू यादव को धमकी मामले की जांच अब राजेश पर शिफ्ट हुई। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को धमकी देने में अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम पीछे छूट गया है और राजेश यादव की नाम की चर्चा शुरू हो गई है। भोजपुर से गिरफ्तार सांसद को धमकी देने वाले युवक राम बाबू के कबूलनामे में राजेश यादव का नाम आने के बाद पुलिस की जांच का फोकस अब इस नाम वाले शख्स की ओर घूम गया है। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने सांसद के जिस करीबी राजेश यादव का नाम लिया है वह कौन है और उसकी इस प्रकरण में क्या भूमिका है। 645 करोड़ महंगा हुआ बिहार का यह बाईपास रोड। बिहार के हाजीपुर मुजफ्फरपुर बाईपास अब 645.2 करोड़ रुपए महंगा हो गया है। जी हां, 12 साल पहले जब इस परियोजना की शुरुआत की गई थी तब इसकी लागत महज 671 करोड़ थी, लेकिन योजना की लेट लतीफी और तमाम समस्याओं के कारण लागत बढ़कर अब 1316.2 करोड़ रुपए हो गई है। गुरुवार को अधिकारियों ने मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा को जो रिपोर्ट भेजी है उससे इस परियोजना की लागत लगभग दुगनी होने का मामला सामने आया है। संजीव हंस की काली कमाई का बिहार के बाहर निवेश, ईडी की रडार पर कई रियल एस्टेट कंपनी। आईएएस संजीव हंस प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। दरअसल बुधवार को हुई छापेमारी में इसके पुख्ता प्रमाण मिले हैं कि संजीव हंस और इनके साथ के लोगों ने काली कमाई का निवेश सबसे ज्यादा दूसरे राज्यों में मौजूद रियल एस्टेट की कंपनियों में किया है। ये कंपनियां मुख्य रूप से दिल्ली, गुड़गांव के अलावा नागपुर एवं पुणे में है। कुछ निवेश जयपुर में किए गए हैं। संजय व हंस फिलहाल जेल में बंद हैं। इन स्थानों पर ईडी की दबिश के दौरान इससे जुड़े कई साक्ष्य मिले हैं। बता दें कि अब ये निजी कंपनियां भी ईडी की रडार पर आ गई है। बिहार के इन 12 अस्पतालों में होगी डीएनबी की पढ़ाई, 49 सीटों की मंजूरी। बिहार के 12 अस्पतालों में
डिप्लोमेंट ऑफ नेशनल बोर्ड की पढ़ाई के लिए मान्यता मिली है। इनमें 8 जिला अस्पताल, जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और 2 मेडिकल कॉलेज अस्पताल शामिल हैं। इन संस्थानों में 49 सीटों पर नामांकन की मान्यता दी गई है। मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में राज्य की यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। SKMCH मुजफ्फरपुर में एनेस्थीसिया, बायोकेमिस्ट्री, फॉरेंसिक मेडिसिन विशेष में 2-2 एवं मातृ एवं प्रसूति रोग विषय में 10 सीटों पर नामांकन हो चुके हैं। पटना बनेगा IT कंपनियों का हब, करोड़ के निवेश का आया प्रस्ताव। बिहार में इस साल राज्य में IT नीति लागू होने के बाद से अब तक 30 से ज्यादा कंपनियों ने 1500 करोड़ रुपए निवेश की इच्छा जताई है। शुक्रवार को सूचना प्रावैधिकी विभाग की ओर से राजधानी पटना के होटल मौर्या में आयोजित IT इनक्लेव में IT कंपनियों ने 470 करोड़ रुपए निवेश की इच्छा जताई है और इससे संबंधित प्रस्ताव भी दिया है। इसमें सबसे अधिक 300 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव होलोवेयर कंपनी की तरफ से आया है। पूर्व सांसद रामकृपाल यादव बेटे के खिलाफ FIR दर्ज, मचा सियासी बवाल। पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र में व्यापारी नंदन कुमार की पिटाई के मामले में पूर्व सांसद रामकृपाल यादव के बेटे अभिमन्यु यादव और उनके 2 बाउंसरों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटना बुधवार रात रोड नंबर 14 से 16 के बीच हुई, जब नंदन की कार सड़क किनारे खड़ी थी, जिससे जाम की स्थिति बन गई। आरोप है कि अभिमन्यु यादव के काफिले के कहने पर उनके बाउंसरों ने नंदन के साथ बेरहमी से मारपीट की। नंदन ने बताया कि घटना के बाद उन्हें कई रुसखदारों का फोन भी आया, लेकिन वे कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। यूरिया की किल्लत से हाहाकार, कैमूर में खाद के लिए धक्का मुक्की। बिहार में रबी फसल की बुआई के साथ ही यूरिया की कमी ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। कैमूर में गेहूं की बुआई के दौरान खाद की किल्लत के कारण किसान दिन में खेतों में काम कर रहे हैं, जबकि उनके परिवार के सदस्य, महिलाएं और बच्चे रात से बिस्कोमान केंद्रों पर खाद के लिए लाइन में लगने को मजबूर है। मोइनिया में एक बिस्कोमान केंद्र पर खाद वितरण के दौरान अफरा तफरी मच गई। धक्का मुक्की में एक महिला गिरकर घायल हो गई और उसका सिर फट गया। घायल महिला को स्थानीय लोगों ने अनुमंडल अस्पताल मोहिनिया में भर्ती कराया है। शराबबंदी कानून के तहत नहीं जब्त हो सकता कैश, पटना हाईकोर्ट का अहम आदेश। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। राज्य के अंदर कहीं भी शराब पीना या इससे जुड़ा कोई भी कारोबार करना गैर कानूनी माना गया है। इसकी जांच को लेकर एक अलग पुलिस टीम का भी गठन किया गया है, जिसकी तरफ से आए दिन छापेमारी की घटना को अंजाम दिया जाता है। इस दौरान कई जगहों पर शराब की बोतलों के साथ कैश भी जब्त किए जाते हैं। अब इसी मामले में पटना हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाया है। पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य में लागू शराबबंदी कानून की धारा 58 के तहत नगद राशि को जब्त नहीं किया जा सकता। इस धारा में नगद राशि जब्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। पूर्व DGP DP ओझा का निधन, लालू शहाबुद्दीन पर सख्ती के लिए थे चर्चित। बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक DP ओझा का निधन हो गया है। DGP कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और सिवान के सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की नाक में दम कर देने वाले ओझा कुछ समय से बीमार चल रहे थे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित ओझा भारतीय पुलिस सेवा की नौकरी से VRS लेने के बाद पटना में ही रह रहे थे। 1.25 लाख बिजली उपभोक्ताओं की नहीं हो रही बिलिंग, विभाग में मचा हड़कंप। जिला सहित सर्कल के सीतामढ़ी व शिवहर जिले के करीब 1.25 लाख बिजली उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर की बिलिंग नहीं हो रही है। इनमें 17,000 औद्योगिक मीटर भी शामिल है। उन सब की जांच शुरू कर दी गई है। उपभोक्ताओं के राज्य भर से आ रहे डाटा एनालिसिस के दौरान ऊर्जा विभाग के प्रबंधक निदेशक नीलेश रामचंद्र देवड़े ने नेगेटिव बिलिंग वाले स्मार्ट मीटर की जाँच करने का आदेश दिया है। इसके बाद मुजफ्फरपुर सहित राज्य के सभी सर्कल के विद्युत अधीक्षण अभियंता द्वारा इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना 100 दिन अभियान में कैमूर राज्य में पहले स्थान पर। जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत स्वीकृति प्राप्त आवासों को अभियान 100 दिन अंतर्गत पूरा किया जा रहा है। आवास पूरा करने में कैमूर जिला राज्य में पहले नंबर पर है, जबकि मुजफ्फरपुर दूसरे व वैशाली तीसरे स्थान पर। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में कैमूर के सभी प्रखंड क्षेत्रों में 3,393 PM आवास बनाने का लक्ष्य मिला है। इनमें से 3,130 आवासों को बनाने के लिए विभाग से स्वीकृति मिल गई है। पटना
पटना मेट्रो का संचालन अगले साल 15 अगस्त से पहले शुरू होगा। पटना वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि राजधानी में मेट्रो ट्रेन का संचालन जल्द ही शुरू होने वाला है। बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास मंत्री और बीजेपी नेता नितिन नवीन ने इस संबंध में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पटना मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है और अगले साल स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त से पहले मेट्रो का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही पटना के यातायात को सुगम बनाने और शहर को आधुनिक परिवहन सुविधा से जोड़ने का सपना साकार होगा। राजधानी में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर कर रहे हंगामा। बिहार लोक सेवा आयोग के तरफ से 17वीं की पीटी परीक्षा 13 दिसंबर को होने वाली है। इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन और मल्टीपल सेट क्वेश्चन का प्रावधान लागू नहीं करने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी पटना में बीपीएससी कार्यालय पर जुट गए हैं। अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, जिनके ऊपर पुलिस ने अचानक लाठीचार्ज कर दिया। बीपीएससी अभ्यर्थी और छात्र संगठन नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ है। इसको लेकर बुधवार यानी 4 दिसंबर को सभी अभ्यर्थियों से पटना में जुटने का आह्वान किया था और साफ साफ कहा था कि महाआंदोलन किया जाएगा। असम में बीफ को बैन किए जाने पर भड़की जेडीयू, भाजपा सरकार के इस फैसले को वापस लेने की मांग। असम की हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने राज्य में बीफ को पूरी तरह से बैन कर दिया है। सरकार के इस फैसले से संत समुदाय में खुशी का माहौल है। वहीं देश के वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को इस फैसले के लिए धन्यवाद दिया है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने असम में बीजेपी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है और इस फैसले को वापस लेने की मांग की। जनता दल यूनाइटेड ने इसे राजधर्म के खिलाफ बताया। मधुबनी में बड़ा रेल हादसा टला, गरीब रथ ट्रेन का इंजन बोगी से अलग हुआ। मधुबनी से एक बड़ी रेल दुर्घटना टलने की खबर सामने आई है। दिल्ली जा रही एक एक्सप्रेस ट्रेन अचानक 2 हिस्सों में बंट गई, जिससे ट्रेन में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। खजौली स्टेशन के पास 26 नंबर गुमटी के पास जयनगर से दिल्ली जा रही गरीब रथ ट्रेन का इंजन बोगी से अलग हो गया और ट्रेन के डिब्बे इंजन से करीब 1 किलोमीटर दूरी तक चलते रहे। इंजन से अलग होने के बावजूद ट्रेन के डिब्बे अपनी पुरानी गति से ट्रैक पर दौड़ते रहे थे। बीपीएससी 17वीं परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन पर अभ्यर्थियों का महाआंदोलन, खारसन ने गड़बड़ी की बात। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर अभ्यर्थियों का पटना में महाआंदोलन चल रहा है। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बीपीएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इस लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थी घायल हो गए। इस मुद्दे पर मशहूर शिक्षक खान सर ने कहा कि बीपीएससी में गड़बड़ी चल रही है। डीएसपी और एसडीएम की सीटों को बेचा जा रहा है। खान सर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभ्यर्थी अफवाह नहीं फैला रहे हैं, उनकी मांग जायज है। फॉर्म भरने के समय भी उन्हें परेशानी हुई थी। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने मनीष कुमार वर्मा की यात्रा को किया स्थगित, कार्यक्रम रोकने की वजह नहीं दी गई। मनीष कुमार वर्मा की यात्रा को रोक दिया गया है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने राष्ट्रीय महासचिव की यात्रा को स्थगित करने का पत्र जारी किया है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष को आवश्यक निर्देश दिए थे। इसके बाद उमेश कुशवाहा ने राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा के कार्यक्रम को बंद करने की चिट्ठी जारी की। हालांकि पत्र में कार्यक्रम रोकने की वजह का उल्लेख नहीं किया गया है। उमेश कुशवाहा ने अपने पत्र में आगे लिखा कि पार्टी का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रस्तावित यात्रा एवं एनडीए की जिलावार संयुक्त बैठक समय के अनुरूप होगी। चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने बिहारियों से की खास अपील। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। लोजपा से सांसद भी इन कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से सांसद अरुण भारती मुंगेर जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शुक्रवार को पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनसुराज के सूत्रधार यानी प्रशांत किशोर की तारीफ भी की। बता दें कि अरुण भारती ने कहा कि हम लोग बिहार से दूर जाकर पढ़े और अब अपने क्षेत्र और राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं। आने वाले समय में हम चाहेंगे कि जो भी बिहारी छात्र बाहर पढ़ने गए थे, वहां नौकरी या फिर व्यापार कर रहे हैं, वह अब बिहार जरूर लौटे। पटना के गांधी मैदान में पुस्तक मेला का शुभारंभ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैथी लिपि की पुस्तिका का किया अवलोकन। पटना के गांधी मैदान में पुस्तक मेला की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुस्तक मेला का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्टॉल पर पहुंचे और कैथी लिपि की पुस्तक देखने लगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्टॉल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आकर विभाग द्वारा रिलीज की गई कैथी लिपि की पुस्तिका का अवलोकन किया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव
दीपक कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री को इस पुस्तिका की विशेषता के बारे में बताया। वहीं अपर मुख्य सचिव ने बताया कि सूबे में जितनी तरह की कैथी लिपि प्रचलित है उन सभी का समावेश इसमें किया गया है। झारखंड विधानसभा की कुर्सी नंबर 82 हुई इतिहास का हिस्सा। झारखंड विधानसभा में कुर्सी नंबर 82 अब इतिहास के पन्नों में समाहित हो गई है। बता दें कि यह कुर्सी अब खाली रहेगी, जिस पर झारखंड गठन के बाद से एंग्लो इंडियन समुदाय के विधायक बैठते थे। ग्लेन जोसेफ ग्लालस्टेन झारखंड में नई विधानसभा के गठन के साथ ही अंतिम एंग्लो इंडियन विधायक बन गए हैं। कानून में संशोधन के बाद यह स्थिति बनी है। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार, अभी मंत्री पद भरे। राज्य की बहुप्रतीक्षित हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल ने आखिरकार गुरुवार को अपना आकार ले लिया है। मुख्यमंत्री ने अपने पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्रियों का पूरा पद भर दिया। इससे पूर्व भी सरकार में काफी लंबे समय तक 12वें मंत्री की नियुक्ति नहीं हो सकी थी। इसे लेकर लगातार सवाल उठते थे। वहीं सभी मंत्री पद भरना पूर्ण बहुमत के साथ मिले आत्मविश्वास को बताया जा रहा है। मंत्रिमंडल में लगभग सभी प्रमंडलों को साधने का प्रयास किया गया है। नए व पुराने चेहरे का समान सम्मिश्रण रखा गया है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।